Hey guys and welcome back to the channel. So today in this video we are going to talk about किताबें कैसे पढ़ें. Yes guys and trust me ये मेरा इस टॉपिक पे पहला वीडियो जरूर है पर आखिरी नहीं है. आप ये सोच रहे होंगे कि किताबें कैसे पढ़ें, किताबें पढ़ने तो सबको आता है तो उसमें कैसे पढ़ने जैसा तो कुछ है नहीं. बट होता क्या है ना कि हम सारे ही लोग जो लोग किताबें नहीं पढ़ते वो इस बात से परेशान है या फिर जो भी लोग किताबें पढ़ने के बारे में बताते हैं वो ये बताते हैं कि हाउ टू बी अ रीडर, हाउ टू बिल्ड अ रीडिंग हैबिट. तो हैबिट कैसे बिल्ड करें पढ़ने की. और मुझे लगता है कि हैबिट बिल्ड करना एक बहुत ही सेकेंडरी चीजें हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किताब कैसे पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं. ये जो क्यों वाला जो सेक्शन है ना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सबसे पहले तो हमें यही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें किताबें पढ़ना क्यों है. ओके तो सबसे पहले आप सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचिए, मेरे साथ सोचिए, अभी इस वीडियो के दौरान सोचिए कि आप कौन सी वो चीजें हैं जो बिना किसी पर्पस के करते हैं. उसके पीछे ऐसा कोई बहुत सॉलिड पर्पस नहीं है और आपको वो काम करके मजा भी आता है. एट द सेम टाइम आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक्चुअल में मतलब और क्या सॉलिड पर्पस है इस काम को करने का. अगर आपसे कोई पूछे कि ये काम करके तुम्हें क्या मिल रहा है तो आप ऐसे कोई बहुत ही सॉलिड आंसर नहीं दे पाएंगे कि हाँ इस काम को करके तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ, मैं वो बिल्ड कर रही हूँ. तो आपके पास ऐसा कोई बहुत ही फुल प्रूफ आंसर नहीं होगा. बट आप ये बात जानते हैं कि मुझे मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग इट, है ना. तो ये सबसे पहले होना ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो आप पहले इस बारे में सोचिए. और दूसरी चीज मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ अपनी लाइफ का. और शायद इसी बात से मुझे ये वीडियो बनाने का ऐसे इंस्पिरेशन भी आया कि मुझे इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए. हालांकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भले ना बताऊं कि रीडर कैसे बनना है, लेकिन मैं आपको एक एस्पेक्ट, एक पर्सपेक्टिव जरूर बता दूंगी कि आपको क्यों पढ़ना है. तो होता क्या है ना कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे मिड सेम्स चल रहे थे तो मैं उसके बारे में पढ़ रही थी. मैं अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी, बेसिकली मैं अपना सिलेबस पढ़ रही थी. तो मैंने अपने आप को बोला कि मैं ये सब पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मेरी जो करंट रीड है वो मैं फटाफट से पढ़ूंगी क्योंकि मुझे उसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही थी. मैं वेट नहीं कर पा रही थी कि मैं उसको कब पढ़ के खत्म कर दूं. तो मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आई कि जितनी क्यूरियोसिटी मुझे एक नॉर्मल सी नॉवल को पढ़ने में है वो मुझे अपने सिलेबस की नॉवल को पढ़ने में क्यों नहीं आ रही है. जबकि मेरा सिलेबस जो है वो पूरा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है और उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी नॉवेल्स हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी नॉवेल्स हैं. इनफैक्ट पढ़ने पे बहुत ही ऐसे इम्पैक्टफुल भी लगता है. लेकिन वो क्यूरियोसिटी नहीं है. वो जो होना चाहिए ना कि आप वेट करें, आप क्रेव करें उसको पढ़ने का, वो नहीं आ पाता है. हालांकि अगर मैं उसको बिना किसी ऐसे बिना रीजन के पढ़ती तो शायद मुझे बहुत मजा आ रहा होता. तो मैंने ये बात फिगर आउट की कि इस चीज के साथ ना एक पर्पस जोड़ दिया गया है कि मैं ये एग्जाम्स के लिए पढ़ रही हूँ, मैं ये ग्रेड्स के लिए पढ़ रही हूँ, मैं ये मार्क्स के लिए पढ़ रही हूँ. मुझे अच्छे नंबर लाने हैं इसको पढ़ के. ये सब जब आप किसी चीज के साथ इतना सारा प्रैक्टिकल रीजन जोड़ देते हैं, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल पर्पस जोड़ देते हैं ना, तो उस चीज से इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है. आप फिर उसको इंजॉय नहीं कर सकते. आपके लिए फिर वो एक ड्यूटी बन जाती है, एक काम बन जाता है कि आपको वो काम करना है. अब आपका मन है तो भी आप करेंगे, नहीं मन है तो भी आप करेंगे. तो फिर आपका इंजॉयमेंट तो गया वहां पे. जबकि कोई भी अगर ऐसी चीज है जो बहुत ही इंजॉयबल है, हालांकि मैंने आपको भी बताया ना कि मेरा सिलेबस बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल है, लेकिन मैं उसको उस तरीके से कभी इंजॉय नहीं कर पाती जैसे मैं अपनी स्टैंड अलोन नॉवेल्स को इंजॉय कर पाती हूँ जिसका पढ़ने का कोई पर्पज नहीं है. मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं उनको क्यों पढ़ती हूँ या मतलब रियल में रीजन क्या है. लेकिन एक्चुअल में ना वही चीजें सबसे ज्यादा अच्छी होती हैं जिनके साथ आप कोई पर्पस अटैच नहीं करते, जिनके साथ आपका कोई ऐसे प्रैक्टिकल सी रीजनिंग नहीं होती है कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ. हमारी सिलेबस की किताबें हम शायद इसलिए भी नहीं एंजॉय कर पाते हैं पसंद होने के बावजूद भी क्योंकि उसके साथ में इतने सारे रीजंस अटैच कर दिए जाते हैं, एकेडमिक्स का प्रेशर अटैच कर दिया जाता है कि हम कभी अपने एकेडमिक्स को उतने ढंग से एंजॉय ही नहीं कर पाते क्योंकि हमेशा सिर पे किसी न किसी एग्जाम की, किसी न किसी टेस्ट की, किसी न किसी सेमेस्टर की तलवार लटकती रहती है. तो हम हमेशा उस चीज को ना उसी उसी आई साइड से देख रहे होते हैं. कभी उसको एज ए स्टैंड अलोन नॉवेल, एज ए स्टैंड अलोन पोइट्री नहीं देख पाते कि बस पोइट्री एंजॉय करने के लिए पोइट्री पढ़ रहे हैं या फिर एक अच्छी सी कहानी एंजॉय करने के लिए कहानी पढ़ रहे हैं. और जब ये सारी चीजें नहीं होती है ना किसी भी रीडिंग में, आप उसको कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते. यही रीजन है कि मैं अपनी स्टैंड अलोन नॉवेल्स को, जो नॉवेल्स मेरे एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, मैं उनको इतना एंजॉय करती हूँ और मैं स्ट्रगल करती हूँ अपने एकेडमिक से जो नॉवेल्स को थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमेशा दिमाग में ये बना रहता है कि इसको पढ़ के मार्क्स लाने हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दिस एंड दैट. तो मेरा इतनी सारी बताने का एक ही रीजन है कि अगर आप कोई चीज वाकई में एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन, कोई पर्पस मत ढूंढिए. केवल उस काम को इसलिए करिए क्योंकि आपको उसमें एंजॉयमेंट आ रही है, आपको अच्छा लगता है, इसलिए करिए. भले ही उसका कोई भी सॉलिड फोरग्राउंडिंग ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अगर सच में एक रीडर बनना चाहते हैं, एकदम ढेर सारी ऐसी किताबों को पढ़ डालना चाहते हैं, तो शुरुआत शुरुआत बिना कुछ सोचे करिए, बिना कुछ
ऐसे मतलब दिमाग में रख के मत करिए कि मतलब मेरी वोकैबलरी अच्छी होगी, मुझे हैबिट बिल्ड करनी है, या मुझे ऐसे इंस्टाग्राम पे बहुत ही बुक के अच्छे अच्छे कोट्स लगाने हैं, या फिर ऐसे मतलब मुझे चार समाज में लोग रीडर बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप ये सब छोटे बड़े पर्पस ऐड कर देंगे ना पहली ही किताब से, ट्रस्ट मी कभी हैबिट नहीं बिल्ड होने वाली, आप वो एक किताब भी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो बस कहानी को कहानी के लिए पढ़िए, किताब को किताब के लिए पढ़िए, भूल जाइए सब कुछ, आसपास की चीजें, वोकैबलरी, ये वो दिस एंड दैट, सब भूल जाइए। बस एक अच्छी किताब उठाइए और उसको पढ़िए, उसमें डूब जाइए, उसमें सोचिए, और कुछ भी इधर उधर मत सोचिए कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी फ्रेंड्स की बातें। अम, उन्होंने जब भी मुझसे किसी बुक की रिकमेंडेशन मांगी है, और मैंने ऑब्वियसली उनको बहुत सारी किताबें बताई हैं, पर वो कभी पढ़ नहीं पाती किताबें, या कभी उनसे वो हैबिट नहीं बिल्ड हो पाती, या कभी वो एक बुक भी नहीं खत्म कर पाती। पहली प्रॉब्लम तो ये कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ही मुश्किल काम है किताबों में। एंड ऑब्वियसली ये बात बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि अगर किसी को कोई चीज नई नई करने को बोल दी जाए कि चलो बैठ के किताबें पढ़ो, और आपने उस चीज को कभी किया नहीं है, आपने कभी उस चीज को एंजॉय नहीं किया है, उस तरीके से नहीं देखा है, तो आप कहाँ से ही वो कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाएंगे। तो वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जैसे मेरी फ्रेंड्स कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। दूसरा ये होता है उनका कि वो जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। आज के टाइम में हमारा अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा कम हो गया है कि हमें हर चीज ऐसे फटाक से पता करने की आदत हो गई है। हम एकदम वो वेट ही नहीं करना चाहते, वो पेशेंस ही नहीं दिखाना चाहते। और एक किताब, एक कहानी आपका पेशेंस मांगती है, आपके पेशेंस को वो बेसिकली टेस्ट करती है कि आप क्या उस किताब के एंड तक जाने के लिए इतने पेशेंट हैं कि आप सच में वो शांति से बैठ के उस किताब को पढ़ेंगे। हमारे पास इतना मतलब इतना अटेंशन ही नहीं है देने को उस किताब को, हमें फटाक से 30 सेकंड की रील्स में सब कुछ जान लेना है, 2 मिनट की रील में सब कुछ जान लेना है। तो इतना जब सब कुछ फटाफट फटाफट पता करने की आदत हो गई है ना हमारी, तो हम किताब को कभी भी वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे, एंड विच इज अ सीरियस इशू बाय द वे। तीसरी बात ये कि कौन इतने पैसे खर्च करे। सी, जो लोग किताबें नहीं पढ़ते उनको ना 1 रुपए भी खर्च करने का मन नहीं करता किताबों में। मैं आपको ये रियल अपनी फ्रेंड्स का एग्जांपल दे रही हूँ, वो खरीद के किताबें नहीं पढ़ना चाहती, उनको है कि मुझे दे दो किताबें मैं पढ़ लूँ। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर किसी से मांग के किताबें पढ़ रहे हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आप उसको खत्म करेंगे, क्योंकि एक तो आपको उसमें कुछ गया नहीं है ना, आपका है कि पढ़ी तो पढ़ी, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। मेरा ये मानना है कि आप किताबें नहीं पढ़ते हैं तो उसे खरीद के पढ़िए। जब पैसे लगे होते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशन आता है कि यार पैसे खर्च करे हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, या थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं, अब लाए हैं खरीद के तो पढ़ लेते हैं। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना मंगाते हैं, खाना थोड़ा सा बेकार भी लगता है तो इसलिए खा लेते हैं क्योंकि यार चलो पैसे खर्च हुए हैं, खा लेते हैं। तो आप ना किसी से मांगिए मत किताबें, आप खुद से खरीदिए, खुद के पैसे खर्च करके खरीदिए, तो आपको ना थोड़ी सी ही सही पर मोटिवेशन जरूर आएगी कि यार इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि पैसे लगे हैं। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात ये कि सोशल वैलिडेशन, बहुत सारे लोग इसलिए किताबें पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको सोसाइटी में एक वैलिडेशन चाहिए। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो नई नई किताबें पढ़ते हैं, फटाक से स्टोरी लगा देंगे, फटाक से स्टेटस लगा देंगे कि हाँ ये किताबें पढ़ रहे हैं, भले उसका उन्होंने 10 पेज पढ़ा और फिर उसके बाद वो कभी उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। तो वो एक सोशल वैलिडेशन उनको चाहिए रहती है समाज से कि हाँ मैं एक रीडर हूँ, मैं एक रीडर हूँ। सोशल वैलिडेशन ये सारी चीजें बाद में आएंगी। आप अगर उस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे तो आपको स्टोरी लगाने की, आपको दुनिया भर की चीजें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जब इतनी टेंगल्ड होती है ना तो एक इंसान एक अच्छी किताब को कभी खत्म नहीं कर पाता। पांचवी बात ये कि एक अच्छी किताब का मिलना, एक अच्छी किताब का मिलना एक फ्रेश रीडर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उसको मेक या ब्रेक कर सकती है, उसकी रीडिंग पैटर्न को या उसकी रीडिंग हैबिट को। अगर आप किसी चीज में बिल्कुल न्यू है और आपको उस जॉनरा की सबसे बेस्ट चीजों से ना अवगत कराया जाए तो आपको कभी वो चीज पर्टिकुलरली पसंद ही नहीं आएगी। आप पूरी रीडिंग से हेट करने लग जाएंगे उस एक बुक के बेसिस पे कि आपको वो पहली बुक ही अच्छी नहीं मिली। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लिए बहुत ही अच्छी कहानी ढूंढें। ओके, सो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि कैसे आप एक किताब उठाएं और उसको एटलीस्ट एटलीस्ट आधा खत्म कर पाए, क्योंकि आई नो द रियलिटी, मैं आपको कितनी भी टिप्स दे दूं, अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आप इन टिप्स से भी किताबें नहीं पढ़ने वाले, तो एटलीस्ट शायद आप इन टिप्स से कुछ आधी किताबें खत्म कर पाए। ओके, सो टिप नंबर 1, ऑलवेज स्टार्ट अ बुक इन योर रीजनल लैंग्वेज। हमेशा अगर आप किताबें नहीं पढ़ते तो एक अपनी रीजनल लैंग्वेज में किताब को पिक करिए। लाइक हिंदी में अगर आप किताबें सबसे पहली बार पिक करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश फटाक से इंग्लिश में जंप करने, क्योंकि कितनी भी इजी इंग्लिश होगी थोड़े बहुत ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। आप हर बार ऐसे डिक्शनरी लेके तो नहीं बैठ सकते, तो आप हिंदी की किताबें पिक करिए। अब जाके हिंदी में बहुत ही अच्छे ऐसे राइटर्स आने लग गए हैं जो हमारी जैसी हिंदी में किताबें लिख रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं ना वैसी वाली हिंदी में लिख रहे हैं, तो एकदम उनकी हिंदी वैसे कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और आप बड़े आराम से उनकी किताबों को एंजॉय भी कर पाएंगे।
टिप नंबर 2, स्पेंड मनी बाय बुक्स। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, खुद के पैसे खर्च करिए और उनसे किताबें खरीदिए इंस्टेड ऑफ कि किसी से मांगने से कि मुझे किताबें तो पढ़नी है। आप वैसे नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़े पैसे खर्च करिए, हिम्मत करिए और एक अच्छी सी कहानी वाली किताब को उठाइए जो आपकी रीजनल लैंग्वेज में हो। अगर आप शुरुआत इंग्लिश से भी करना चाहते हैं तो दैट इज वेल एंड ओके, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में किताबें उठाइए और अपने पैसे से किताबें खरीदिए, थोड़ा मोटिवेशन आएगा। टिप नंबर 3, डू नॉट फील ओवरवेल्म्ड एंड गिव इट सम टाइम। आई नो गाइस कि अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, बिल्कुल भी वेट नहीं हो पाता, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखा पाता कि आगे क्या होने वाला है। एक एक पेज बहुत ही ऐसे भारी पड़ने लगता है। मैं सब कुछ समझती हूँ, ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ जानती हूँ, तो लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बिल्कुल भी ओवरवेल्म फील करने की जरूरत नहीं है। किताब की लेंथ को देख के, उसके ऐसे वर्ड्स को देख के आराम से बहुत ही स्लोली धीरे धीरे पढ़िए, उसको थोड़ा समय दीजिए, उसको एक इंसान की तरह ट्रीट कीजिए कि आप जिसे धीरे धीरे जानने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी आपको अपनी कुछ नई नई बातें बता रही हैं। तो आप उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक दिन में बैठिए 100 पेजेस पढ़ जाइए, 10 पेजेस। जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आप रेडी है पढ़ने के लिए, आप 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से पढ़िए। बिल्कुल भी ऐसा बर्डन लेके मत पढ़िए, बिल्कुल भी ऐसा ओवरवेल्म मत फील करिए कि यार 2 ही पेजेस पढ़ा, 3 ही पढ़ा। जितना आपसे हो सके आप उतना पढ़िए और समय दीजिए अपनी किताब को, उससे प्यार करिए। टिप नंबर 4, स्टार्ट विद फिक्शन। यस गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है मेरे ख्याल से आपके लिए कि हमेशा फिक्शन जॉनरा से किताबें पिक करें। अगर आप शुरू कर रहे हैं पढ़ना तो नॉन फिक्शन की तरफ बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि नॉन फिक्शन आपको शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा ऐसे ओवरवेलमिंग फील करा देते हैं और आपका फिर किताबें पढ़ने का मन नहीं रह जाता है। मेरा मतलब है नॉन फिक्शन से कि ऐसे आप शुरुआत में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें मत पढ़ने लग जाइए, या रिच डैड पुअर डैड मत पढ़ने लग जाइए, एटॉमिक हैबिट्स मत पढ़ने लग जाइए शुरुआत में। अगर आप शुरू कर रहे हैं पढ़ना, मैं ये कह रही हूँ आपसे, ऐसे नहीं कि आपको किताबें ही मत पढ़िए। अगर आप लिटरली रीडिंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिक्शन से ही शुरू करिए, क्योंकि रीडिंग का असली मजा फिक्शन से ही है। ठीक है, मेरा मतलब है कि कहानियां पढ़िए, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां पढ़िए ताकि आप उस रीडिंग में एंटर हो पाए। एक बार आप रीडिंग में एंटर हो गए तो आप फिर किसी भी जॉनरा की पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, डजंट मैटर, लेकिन एक बार आप एटलीस्ट उस रीडिंग के पोजीशन में जाने के लिए जहां आप किसी भी जॉनरा को पढ़ेंगे और दोबारा बैक ऑफ नहीं करेंगे कि अब किताबें ही नहीं पढ़नी, उस स्टेट में नहीं जाएंगे, तब तक के लिए एटलीस्ट आप शुरू करिए फिक्शन से, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। टिप नंबर 5, शिफ्ट योर स्क्रोलिंग टाइम इनटू रीडिंग टाइम। यस गाइस, आपको करना क्या है कि आपको लगता है कि जितने टाइम आप स्क्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो या इंस्टाग्राम की रील्स हो, आई नो ये दोनों ही काम बहुत ही ज़्यादा आसान है एक किताब को पढ़ने से, पर एटलीस्ट कोशिश करिए कि जितना आप स्क्रोल कर रहे हैं एटलीस्ट उसको कन्वर्ट करके आप उसको अपनी रीडिंग को दें। आई नो कि आप 2-2, 3-3 घंटे स्क्रॉल करते हैं और आप उतना रीडिंग को नहीं दे पाएंगे, बट एक ऐसा मोमेंट सोचिए जहां आपको ये फील हो रहा हो कि यार इस टाइम मैं शायद स्क्रॉल कर रही होती या शायद स्क्रॉल कर रहा होता, तो मैं ना स्क्रॉलिंग की जगह 2 पेज बुक्स ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो आप फिर उसके बाद फिर से स्क्रॉल करने भले बैठ जाइएगा, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को ये बोल के बैठाइए किताबें पढ़ाने कि स्क्रॉलिंग से अच्छा है कि मैं 2 पेज बुक्स की पढ़ लूँ, तो हल्का सा जो आपका स्क्रॉलिंग टाइम है ना वो कम होगा और जो आपका रीडिंग टाइम है वो बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ एकदम 110% आप ट्रांसफॉर्म ही कर दें कि आप एकदम 3 घंटे स्क्रॉल कर रहे थे तो 3 घंटे किताबें पढ़ने लग जाए, बट स्मॉल बेबी स्टेप्स आप जरूर ले सकते हैं। आपको ये एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि मुझे हल्का सा किताबें भी पढ़ लेना चाहिए, 5 ही मिनट पढ़ लूँ पर पढ़ लूँ। Okay, so the last tip for you all is to find your story. Yes guys, it's very important to find your story. हमेशा अगर मुझसे कोई बुक रिकमेंडेशन मांगता था जो कि एक रीडर नहीं है, तो मैं हमेशा ना उनसे पूछती थी कि कैसी कहानी पढ़ना है, किस टाइप की स्टोरी पढ़ना है, और मुझे ना बाद में रियलाइज हुआ कि ये सवाल थोड़ा सा गलत है। जो किताबें नहीं पढ़ता वो मुझे क्या बताएगा कि कैसी स्टोरी पढ़ना पसंद है, किस टाइप की पढ़ना पसंद है। अगर बता भी दे तो वो उतनी ही होराइजन में से बता पाएगा जितना उसने आज तक पढ़ा है या जितनी स्टोरीज उसने आज तक फेमिलियर है उन चीज़ों से। तो उसका जो रेंज होगा वो उतने में ही होगा और मैं उसको उतने में ही रिकमेंड कर दूंगी। तो शायद उसको ना कभी वो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी की किताबें कभी मिल ही नहीं पाएंगी, या वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिल ही नहीं पाएंगी। तो कोशिश करिए ना कि आप बहुत ही थोड़ी अंडररेटेड किताबें पढ़ रहे हैं और अपनी कहानी ढूंढने की कोशिश करिए। मैं आपको एक चीज कमेंट करूंगी कि वैसी कहानियां पढ़िए जिसमें आप जिस सिचुएशन में आप खुद हैं इस वक्त। लाइक अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप एक कॉलेज स्टूडेंट की कहानी पढ़िए, यंग एडल्ट फिक्शन पढ़िए जिसमें यूनिवर्सिटीज के बारे में स्टोरीज रिवॉल्व अराउंड कर रही होती हैं। तो जब आप जिस
करंट सिनेरियो में हैं, आपकी जो लाइफ है वो जैसे आपके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, आप उस टाइप की स्टोरीज को पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। सोशल मीडिया हमें आधा तो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे आधी चीजें रिलेटेबल होती हैं। सोचिए जब अगर आप ऐसी ही किताबें पढ़ेंगे जो रिलेटेबल हैं तो कितना अच्छा लगेगा पढ़ के। एक कहानी के थ्रू की एक कैरेक्टर है जो एग्जैक्टली वही चीजें फील कर रहा है जो आप अभी अपने करंट लाइफ में फील कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी स्टोरीज को ढूंढें और उसको पढ़ें। थोड़ी मेहनत करेंगे तो पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा, इसलिए अपनी कहानी ढूंढें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको कुछ ऑथर्स के बारे में बता देती हूँ जो लोग हिंदी की किताबें पढ़ना चाहते हैं और उससे शुरू करना चाहते हैं। आप दिव्य प्रकाश दुबे की किताबें पढ़ सकते हैं। इस टाइम वो बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में और सबको उनको बहुत पसंद भी कर रहा है उनकी किताबें। मैंने भी उनकी एक दो किताबें पढ़ी हैं और वाकई बहुत अच्छी हैं और शुरुआत करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। मानव कौल की किताबें आप पढ़ सकते हैं, आप विनोद कुमार शुक्ल की किताबें पढ़ सकते हैं, नीलोत्पल मृणाल की किताबें पढ़ सकते हैं, अनुराग पाठक की किताबें पढ़ सकते हैं। इन लोगों की किताबें मैं आप यहाँ पे साइड में बता दूंगी, लगा दूंगी वीडियो के एंड में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उनकी किताबें ढूंढने में। एंड जो लोग इंग्लिश से ही शुरू करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बुक से ही शुरू करना चाहते हैं, मतलब जो बुक इंग्लिश में लिखी हुई हो, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, बुक्स अंडर 200 पेजेस। वो शॉर्ट बुक्स हैं, आप वैसे शुरू कर सकते हैं। और आप शॉर्ट स्टोरीज से शुरू कर सकते हैं, छोटी छोटी जो कहानियां होती हैं आप उनसे शुरू कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जब अचानक से हम किताबें पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो एक मोटी सी किताब देख के बहुत ही ज़्यादा ऐसे डर सा लग जाता है कि बाप रे ये कैसे खत्म होगी। तो कोशिश करिए शॉर्ट स्टोरी से शुरू करने की। शॉर्ट स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी, अपनी रीजनल लैंग्वेज में रहे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, दूसरी लैंग्वेज में रहे और अगर आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो भी और ज़्यादा अच्छा है। बट अगर एक स्टोरी बुक नहीं पढ़ी जा रही है तो शॉर्ट स्टोरी से शुरू करिए। और अगर ये सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लिटरली ये शॉर्ट स्टोरी, ये बुक्स, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये पैसे खर्च करना, ये अटेंशन स्पैन, ये कुछ भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, लाइक कुछ भी नहीं हो रहा है, आप एकदम आलसी हैं, आपसे एकदम ही नहीं पढ़ा जाएगा किताबें, तो ट्राई रीडिंग ई बुक्स। यस गाइस, आप ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, ई बुक्स नहीं, ऑडियो बुक्स को आप सुन सकते हैं। जैसे कुकू एफएम आता है, पॉकेट एफएम आता है, मैंने भी सुना है। उसमें ना बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां दी होती हैं और उसे कोई नरेट कर रहा होता है। तो जैसे आप कुछ और सुनते हैं ना, कोई लंबा सा यूट्यूब वीडियो देखते हैं, आप वैसे ही उसको ईयरफोन लगा के उन कहानियों को सुन सकते हैं, हल्का सा कहानियों की दुनिया में जाने के लिए। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्राई ऑडियो बुक्स, अगर आप एकदम ही कुछ नहीं करना चाहते, बहुत आलसी हैं, तब की मैं बात बता रही हूँ, अदरवाइज आपको ये सारी चीजें करनी है। तो ऑडियो बुक्स उन लोगों के लिए जो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते। So this is it for the today's video, guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. Till then, bye bye and take care.